Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna. Today we will discuss about types of noun. Types of noun में आ जाएगा सबसे पहले कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. पहले हम इन दोनों को अंडरस्टैंड करते हैं. कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन आर वर्ड्स फॉर पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स. मतलब ये ऐसे नाम होते हैं जो कि हम लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए, चीज़ों के लिए और प्लेसेस के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि एक्टर. अब एक्टर कोई स्पेसिफिक एक्टर नहीं है, ठीक है. जब मैंने एक्टर कह दिया है तो उस पर कोई भी एक्टर आ जाएगा. देन बेबी, कोई स्पेसिफिक बेबी की बात नहीं हो रही है. बेबी किसी भी बच्चे के लिए वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं. बर्ड किसी भी परिंदे के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो ये आपके कॉमन नाउन है. डॉल्फिन, ठीक है. डॉल्फिन में बहुत सी फिशेस आ जाएंगी. देन बीच, देन पार्क, देन लाइब्रेरी, बास्केट, ब्लैंकेट. ये इसके अलावा बहुत से और कॉमन नाउन हैं जैसे कि चेयर, टेबल. आप फ़र्ज़ करें आप एक कमरे में बैठे हुए, अपने कमरे में इर्द गिर्द देखें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके कॉमन नाउन है. जैसे कि मेरे कमरे में जैसे कि फ़र्ज़ करें फ़ैनूस लगा हुआ है, ठीक है. कोई स्पेसिफिक फ़ैनूस नहीं है, ये फ़ैनूस है भाई, सबको फ़ैनूस ही कहते हैं जितने फ़ैनूस होते हैं, ठीक है. तो फ़ैनूस आपका कॉमन नाउन है. इसके अलावा पेंटिंग है, ठीक है. पेंटिंग एज वेल आपकी कॉमन नाउन में आती है. क्लॉक आ जाएगा, वॉच आ जाएगा, चार्जर आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा. अगर मैं मोबाइल स्पेसिफिक मोबाइल कहूँ कि भाई इस मोबाइल का ये मॉडल है, तब वो एक प्रॉपर फॉर्म में चला जाता है. बट मोबाइल एक कॉमन चीज़ है, ठीक है. मतलब कि उस पर सारे मोबाइल आ जाएंगे. तो ये यहाँ पे क्या है? कॉमन नाउन है. देन हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की. प्रॉपर नाउन क्या होते हैं कि ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट आर यूज्ड फॉर पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स, ठीक, जो हम ख़ास किस्म के लोगों के लिए यूज़ करते हैं, ख़ास किस्म की चीज़ों के लिए, ख़ास किस्म की जगह के लिए और ख़ास चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल पहले देखते हैं, बाद में कुछ रूल्स हैं प्रॉपर नाउन के, वो हम बाद में पढ़ते हैं. सो एग्जाम्पल्स जैसे कि अली बाबा. अब अली बाबा जोन से है, इस तरह के बहुत से ब्रांड्स तो नहीं हैं बिल्कुल. इस तरह निशात, लिनन, इस तरह के बहुत से ब्रांड्स तो नहीं है. निशात तो एक ही है. फिर आ जाएगा गूगल, ठीक है. फिर आ जाएगा यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर. इसके अलावा द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. ये सारे क्या हैं? स्पेसिफिक. इसके अलावा उमर, अली, अहमद, आमना, मरियम, अलीना. ये सारे ऐसे नाम हैं जो हर बंदे का नहीं होता, ठीक है, स्पेसिफिक लोगों के होते हैं. तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे? आपके प्रॉपर नाउन आ जाएंगे. अब मैं आपको टोटल 5 रूल्स बताने लगी हूँ प्रॉपर नाउन के. ये 5 रूल्स आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. सबसे पहले, लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे यहाँ तक बता दें कि क्लियर हो गया है. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो. जी, कोई क्वेश्चन है? ऑल राइट, तो स्टार्ट लेते हैं जी. रूल्स ऑफ प्रॉपर नाउन. कुछ रूल्स हैं. पहला रूल मैंने ये लिखा हुआ है कि जो प्रॉपर नाउन होंगे ऑलवेज बिगन विद अ कैपिटल लेटर. ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे. इनका पहला लफ्ज़ जो सा होगा वो कैपिटल होगा. जो प्रॉपर नाउन हो वो कैपिटलाइज्ड होंगे, मतलब कैपिटल वर्ड उनके साथ लगेगा, ठीक. जैसे कि गूगल, GOOGLE. अब देखो पहले वाला जी मैंने क्या लिखा हुआ है? कैपिटल लिखा हुआ है. तो ये बता रहा है कि भाई इस रूल को फॉलो करना है. देन देखिए, ग्रामर बेसिकली आपका 80% रटा है. जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये आपने क्लास में समझ लिया, आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए. उसके बाद जब तक आपने इसको याद नहीं करना तब तक भाई मेरी तरफ से आपको जवाब है, आप लोग कभी इंग्लिश नहीं आ सकती है. तो सबसे पहले जो मैंने पढ़ा दिया, जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए आप लोगों के, आप लोगों ने पहले उसको याद करना है. इन रूल्स जो मैं आपको बताऊंगी आप लोगों ने उनको याद करना है. उसके बाद ही आप लोगों को इंग्लिश आ सकती है. लोग क्या करते हैं जी, इंग्लिश के लेक्चर्स तो ले लेते हैं लेकिन याद करना गवारा नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि भाई उस टीचर से पढ़ा था, उसने शायद अच्छा पढ़ाया ही नहीं है जो मुझे आया नहीं. आप लोग ने खुद भी कंट्रीब्यूट करना है. कंट्रीब्यूट करेंगे तो इंग्लिश आनी है, नहीं तो नहीं आनी है आप लोगों को. चलें जी, अब नेक्स्ट रूल क्या है जी? सेकेंड रूल ऑफ प्रॉपर नाउन क्या है? द नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड देयर पीपल आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन. जितनी भी दुनिया में कंट्रीज़ हैं और उनमें रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे प्रॉपर नाउन हैं. कैसे? अमेरिका प्रॉपर नाउन क्योंकि ये एक कंट्री का नाम है. अब वहाँ पे जो लोग रहते हैं
उनको अमेरिकन्स कहते हैं, ठीक है। तो अमेरिकन्स ये भी आपका प्रॉपर नाउन है। और आप लोग देखो ये ए मैंने कैपिटल लिखा हुआ है, रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने जो पहले रूल बताया था उसको फॉलो करना है, और वो रूल क्या था कि ये कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होगा। इसके अलावा इटली, ठीक है, और इटली के रहने वाले लोग उसे इटालियन, तो इटली भी आए कैपिटल है, इटालियन भी आए कैपिटल है। इटली एक मुल्क का नाम है, इटालियन वो लोग हैं जो इटली में रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पाकिस्तानीज़, इंडिया इंडियंस, चाइना चाइनीज़। तो ये सारे, तो ये आपने याद रखना है कि हर मुल्क के जो नाम हैं वो प्रॉपर नाउन है, और उनमें रहने वाले जो लोग हैं उनको हम जो कहते हैं उनको भी प्रॉपर नाउन ही कहते हैं। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 है जी, द डेज ऑफ वीक एंड मंथ्स ऑफ ईयर आर प्रॉपर नाउन्स। एक हफ्ते में जितने दिन हैं वो सारे आपके प्रॉपर नाउन हैं। एक साल में जितने महीने हैं वो सारे आपके प्रॉपर नाउन हैं। जैसे एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सारे आपके क्या हैं? आपके प्रॉपर नाउन हैं। एक साल में कितने मंथ होते हैं जी? 12 होते हैं। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सो ऑन, ये आपके सारे क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन मेरा आप लोग से यहाँ पर ये है कि एक जो हमारा वीक है उसका पहला दिन कौन सा होता है? वीक का पहला दिन कौन सा होता है? ऑप्शन दे देती हूँ, मंडे, संडे या फिर फ्राइडे। ये आपके लिए ऑप्शन है, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अच्छा, नेक्स्ट रूल है जी, नेम्स ऑफ माउंटेन्स, सीज, रिवर्स एंड लेक्स। आपके जितने माउंटेन्स के नाम हैं, दरियाओं के नाम हैं, समंदरों के नाम हैं, लेक्स, झीलों के नाम हैं, ये सारे के सारे आपके प्रॉपर नाउन में आते हैं। जैसे कि झील सैफुल मलूक, ठीक है, जैसे कि माउंटेन आपकी K2 आ जाएगा, ठीक। तो ये आपकी क्या है? ये आपके प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। तो जब भी आप किसी माउंटेन को लिखने लगोगे तो आपके जहन में फ़ौरन ये चीज़ आनी चाहिए कि भाई जितने माउंटेन्स होते हैं, जितने ओशंस होते हैं, वो सारे हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। जब आप करंट अफेयर का पेपर भी कर रहे हो ना, देखो करंट अफेयर में पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, ये आप लोग सब पढ़ते हो। तो अगर आप वहाँ पर भी पैसिफिक ओशन का वर्ड लिख रहे हो तो आपके दिमाग में फ़ौरन से ये क्लिक करना चाहिए कि भाई ये जो पैसिफिक ओशन मैंने लिखा है ये एक प्रॉपर नाउन है। तब आप समझें कि आप वाकई ही इंग्लिश आपको आती है। देन जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट, द डेड सी, ये आपके क्या आ जाएंगे? प्रॉपर नाउन है सारे। देन आखिरी रूल जो सा है प्रॉपर नाउन का वो ये है, द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, इवेंट्स एंड हॉलीडेज। जो आपके फेस्टिवल्स, जितने भी स्पेशल इवेंट्स होते हैं, आपके फेस्टिवल्स होते हैं, आपकी हॉलीडेज़ होती हैं, वो भी आपके प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो भाई यूथ को वैलेंटाइंस डे ही चाहिए होता है। एक वैलेंटाइंस डे पे करंट अफेयर की वीडियो बनाऊंगी। द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, इवेंट्स और हॉलीडेज़ आपकी क्या हुए? प्रॉपर नाउन हुए। जैसे कि फादर्स डे, लेबर डे, मदर्स डे, आपका ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ठीक है। इसके अलावा हमारे लेबर डे आ जाएगा, इंडिपेंडेंस डे आ जाएगा, इसके अलावा वुमेंस डे आ जाएगा। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? प्रॉपर नाउन हैं। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया है? मैंने आपको आज कॉमन नाउन पढ़ाया है प्लस प्रॉपर नाउन पढ़ाया है। प्रॉपर नाउन के आप लोगों को 5 रूल्स पढ़ाए हैं। अब हम बात करते हैं अपने कलेक्टिव नाउन्स की। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? बेसिकली कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वर्ड्स फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। ऐसे वर्ड्स जो हम ग्रुप्स के लिए यूज़ करते हैं। अब रेदर वो जो ग्रुप्स हैं वो पीपल के ग्रुप्स हों, रेदर वो क्या उसे कहते हैं एनिमल्स के ग्रुप हों, रेदर वो चीज़ों के ग्रुप्स हों, तो जो वर्ड आप लोग ग्रुप्स के लिए यूज़ करते हो उनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। दीज आर नाउन्स फॉर ग्रुप ऑफ पीपल। ये बेसिकली आपके नाउन्स होते हैं किसके लिए? ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। फॉर एग्जाम्पल अ फैमिली, आप कहते हो कि मेरी फैमिली है। आप किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हो अपनी फैमिली से, तो आप ये नहीं कहते भाई ये मेरे अम्मी हैं, ये मेरे अब्बू हैं, ये मेरी 2 सिस्टर्स हैं, ये मेरे 3 भाई हैं। नहीं, आप डायरेक्टली कहते हो ये मेरी फैमिली है, ठीक है। सो ये जो फैमिली का जो वर्ड है इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देन अ क्लास,
क्लास का जो वर्ड है ये भी कलेक्टिव नाउन है। जैसे कि क्लास, आप फ़र्ज़ करो कि किसी की क्लास ले रहे हो, आप कहते हो क्लास लिसन टू मी। तो क्लास में आपके कोई 10 बच्चे हैं या फ़र्ज़ करो 50 बच्चे हैं, आप उनको क्लास कह के भी कहोगे तो इट्स करेक्ट, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। देन इसके अलावा है जी एन ऑडियंस। फ़र्ज़ करो कि आप स्पीच कर रहे हो, आप कहोगे रिस्पेक्टेड ऑडियंस, तो उस केस में जो ऑडियंस है उस हॉल में चाहे 1000 बंदा बैठा हुआ है, आप उनको ऑडियंस कह के ही बुलाओगे। और ये जो वर्ड ऑडियंस है ये आपका कलेक्टिव नाउन है। देन यहाँ पे मैंने एक रूल लिखा हुआ है, फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल एनिमल और थिंग्स। मतलब कलेक्टिव नाउन ऐसा वर्ड होता है जो कि हमेशा ग्रुप्स के लिए यूज़ होगा। कौन से ग्रुप्स के लिए? चाहे ग्रुप पीपल का हो, चाहे एनिमल्स का हो, चाहे थिंग्स का हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुए हैं, जैसे कि अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। फ़र्ज़ करो कि बहुत से म्यूजिशियंस हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर अपने एक बैंड बना लिया है, तो आप उनको बैंड नहीं कहोगे या म्यूजिशियंस नहीं कहोगे, आप लोग उनको सही वे में उनको बुलाओगे, उनको नाम दोगे, आप उनको कहोगे अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। उनको इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप कहोगे कि दिस इज़ अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। सो अ स्कूल ऑफ फिश। फ़र्ज़ करो कि एक रिवर है, उसमें बहुत सी मछलियाँ मूव करी हैं इकट्ठी। फ़र्ज़ करो कि 10-12 मछलियाँ आपने देखी हैं गुजरते हुए, तो आप उनको फिशेज़ नहीं कहोगे, आप उनको अ स्कूल ऑफ फिश कहोगे। देन अ बंच ऑफ कीज़, चाबियों का गुच्छा, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बंच ऑफ कीज़। और ये आपका क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अ फ्लीट ऑफ शिप्स। फ़र्ज़ करो कि एक समंदर है, वहाँ पे बहुत सी शिप्स खड़ी हुई हैं, तो आप उनको ये बजाय ये कहोगे कि भाई वो देखो कितनी ज़्यादा शिप्स हैं, ये कहने की बजाय आप कहोगे अ फ्लीट ऑफ शिप्स। इसके अलावा डाकू वगैरह जो उनसे होते हैं, ठीक है, आप उनको रोबर्स कहने की बजाय कहोगे अ गैंग ऑफ रोबर्स। देन फ़र्ज़ करो कि एक जगह है, वहाँ पे बहुत से मवेशी हैं, जैसे कि बड़ी ईद पर, बकरा ईद पे क्या होता है कि आप लोग बकरा मंडी जब जाते हैं वहाँ पे बहुत से मवेशी होते हैं, ठीक है, तो आप उसको क्या कहोगे? अ हर्ड ऑफ कैटल, ठीक है, अ हर्ड ऑफ कैटल मतलब कि वहाँ पे बहुत से मवेशी हैं। इसके अलावा अ ब्रूड ऑफ चिकन्स, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ आपके सामने हों, ठीक है, तो आप उनको चिकन्स कहने की बजाय अ ब्रूड ऑफ चिकन्स कहोगे। देन अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो 12 फ़र्ज़ करो कि पर्सन एक टीम में है, ठीक है, तो आप उनको अ टीम ऑफ प्लेयर्स करोगे, ये उनके लिए कलेक्टिव नाउन है। अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, आपके घर में स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, कलेक्टिवली उन स्टेयर्स को, उन सीढ़ियों को क्या कहोगे? अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स कहोगे। अब फ़र्ज़ करो शहद की मक्खियाँ हैं, ठीक है, शहद की मक्खियाँ बहुत ज़्यादा मूव हुई हैं एक जगह से, तो आप उनको क्या कहोगे? अ स्वार्म ऑफ बीज। तो ये है जी आपका कलेक्टिव नाउन। और आज इतना ही इनफ करते हैं, बाकी की जो टाइप्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।